Hello everyone and welcome to my YouTube channel Medical Destination. So today we will discuss about facial paralysis. फेशियल पैरालाइसिस यानी कि हमारा वन साइड का फेस का जो पार्ट है ये पैरालाइज हो जाता है, मूवमेंट नहीं कर पाते, हमारे आईलाइड है ये ड्रॉप हो जाते हैं, देन माउथ है ये माउथ वन साइड ड्रॉपिंग हो जाते हैं जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि फेशियल पैरालाइसिस क्या है, देन इसके कॉजेस क्या है, कॉजेस यानी कि कारण क्या है, किस वजह से हम लोगों को ये फेशियल पैरालाइसिस होता है, देन इसके सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स यानी कि इसके लक्षण क्या है, इसके डायग्नोसिस क्या है और डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट एडवाइस करते, इसकी पूरी जानकारी आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। सो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फेशियल पैरालाइसिस। फेशियल पैरालाइसिस में हमारे जो फेशियल नर्व है, जो मेडिकल स्टूडेंट है या मेडिकल पर्सन है उसको पता रहेगा कि हम लोगों को टोटल 12 क्रेनियल नर्व है, उसमें से 7th जो क्रेनियल नर्व है उसका नाम है फेशियल नर्व। सो ये फेशियल नर्व क्या काम करते हैं, तो हम लोग जो देखते हैं या जो टेस्ट आता है वो पूरा फेस को कंट्रोल करता है, यानी कि सिग्नल देता है ब्रेन थ्रू। ओके, हम लोगों को टेस्ट आती है, हम लोग देखते हैं, स्मेल आता है और टच करते हैं, सो ये सेंसेशन आता है हमारे ये फेशियल नर्व थ्रू। तो अगर हमारे जो फेशियल नर्व है ये डैमेज रहेगी, कुछ ट्रूमा रहेगा या कुछ इंजुरी रहेगी, ब्रेन ट्यूमर रहेगा, स्ट्रोक रहेगा, तो इस वजह से हमारा वन साइड का पार्ट है ये पैरालाइसिस हो जाता है। किसी किसी को बोथ साइड का फेस है ये पैरालाइसिस हो जाता है। सो इस कंडीशन को हम लोग फेशियल पैरालाइसिस बोलते हैं। अभी हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि फेशियल पैरालाइसिस के कॉजेस क्या है, कॉजेस यानी कि कारण क्या है, किस वजह से हम लोगों को ये फेशियल पैरालाइसिस होता है। तो इसमें फर्स्ट है एट बर्थ, जब हम लोग बोर्न होते हैं तब हमारी जो ये फेशियल नर्व है ये फेशियल नर्व प्रॉपर डेवलप नहीं होती है, अदरवाइज फेशियल नर्व पैरालाइसिस रहेगी, तो इस वजह से हम लोगों को ये फेशियल पैरालाइसिस होता है। देन हमारी फेशियल नर्व डैमेज रहेगी या फेशियल नर्व को स्वेलिंग रहेगी, तो इस वजह से भी हम लोगों को ये फेशियल पैरालाइसिस होने का ज्यादा चांसेस रहता है। क्योंकि जो फेशियल नर्व है ये फेशियल नर्व हम लोग जो टेस्ट करते हैं या कोई टच करेगा हमारे फेस को तो सेंसेशन आता है, हम लोगों को स्मेल आती है। ओके, तो वो पूरा हमारे जो फेशियल नर्व है ये फेशियल नर्व हमारे ब्रेन थ्रू सिग्नल देती है। अगर हम लोग कुछ एक्टिविटी करते हैं, बोलते हैं, कुछ खाना खाते हैं, वो टेस्ट आता है, स्मेल आता है, तो वो फेशियल जो नर्व है ये फेशियल नर्व सिग्नल देती है। तो हमारे फेशियल नर्व को ही कुछ प्रॉब्लम रहेगा, फेशियल नर्व डैमेज रहेगी, स्वेलिंग रहेगी, तो वो प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगी, प्रॉपर सिग्नल नहीं दे पाएगी। सो इस वजह से हमारा जो वन साइड फेस का पार्ट है ये पैरालाइसिस हो जाता है। हमारे जो मसल्स है ये मसल्स पैरालाइज हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। स्ट्रोक की वजह से भी हम लोगों को ये फेशियल पैरालाइसिस होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। अगर आप लोगों ने आपके सराउंडिंग में जिस पर्सन को स्ट्रोक आया है उसकी कंडीशन देखी रहेगी तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि वो पर्सन का वन साइड का जो पार्ट है ये पैरालाइसिस होता है, वो लोग प्रॉपर चल नहीं सकते हैं और हैंड की भी प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर सकते हैं स्ट्रोक के वजह से। देन मिडल ईयर में कुछ इन्फेक्शन रहेगा, क्योंकि हमारा जो ईयर है ये ईयर टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है आउटर ईयर, सेकेंड है मिडल ईयर, देन थर्ड है इनर ईयर। जो आउटर ईयर है वो हम लोग देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, बट जो मिडल ईयर है उसमें टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, हम लोग पर्दा बोलते हैं, तो उसको कुछ प्रॉब्लम रहेगा, कुछ उसमें इन्फेक्शन रहेगा। क्योंकि हमारा जो ईयर है ये ईयर हमारे ब्रेन को कनेक्ट है, तो मिडल ईयर को कुछ इन्फेक्शन रहेगा तो भी हम लोगों को ये फेशियल पैरालाइसिस होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन हमारे स्कल को कुछ इंजुरी रहेगी, हमारा स्कल फ्रैक्चर रहेगा, सो इस वजह से भी हम लोगों को ये फेशियल पैरालाइसिस होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। हमारे ब्रेन को इन्फेक्शन रहेगा, ट्रूमा रहेगा या ब्रेन ट्यूमर रहेगा, सो इस वजह से भी हम लोगों को ये फेशियल पैरालाइसिस होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स यानी कि हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है ये इम्यूनिटी हमारे खुद के इम्यूनिटी पर अटैक करती है। सो इस वजह से भी हम लोगों को ये फेशियल पैरालाइसिस होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में ये जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है इस वजह से हम लोगों को ये
फेशियल पैरालिसिस होने का चांसेस रहता है। देन है लिम्फ डिसीज, है सार्कोडोसिस। सार्कोडोसिस ये भी एक मेडिकल कंडीशन है। इसमें हमारे जो सेल्स है उसमें थोड़ा सा लिम्फ थिन ग्रोथ हो जाते हैं, लाइक हमारे लंग लिम्फ। देन हमारे स्किन को इन्फ्लामेशन हो जाता है, हमारे नेक और हेड को ट्यूमर रहेगा। सो ये ट्यूमर के वजह से भी हम लोगों को ये फेशियल पैरालिसिस होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन हमारी जो फेशियल नर्व है, 7 क्रेनियल नर्व है, ये क्रेनियल बहुत स्लो ग्रोथ होती है, अदरवाइज नॉन कैंसरियस कुछ अबनॉर्मलिटी रहेगी, तो इस वजह से भी हम लोगों को ये फेशियल पैरालिसिस होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन जेनाइटल हार्फिक्स रहेगा, चिकन बॉक्स रहेगा। सो इस वजह से भी हम लोगों को ये फेशियल पैरालिसिस होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। फ्लू रहेगा, इन्फ्लुएंजा बी का इन्फेक्शन रहेगा, सो इस वजह से भी हम लोगों को ये फेशियल पैरालिसिस होने का चांसेस रहता है। तो ये थे फेशियल पैरालिसिस के कोजेस यानी कि कारण। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि फेशियल पैरालिसिस के सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है। तो इसमें फर्स्ट है, अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया रहेगा तो हॉस्पिटल में या आपके सराउंडिंग में, आपके सोसाइटी में, तो जिस पर्सन को फेशियल पैरालिसिस होता है उसका जो वन साइड का पार्ट है ये पूरा ड्रॉपलिंग हो जाता है, उसकी आई, देन माउथ, और जो उसका ये है यानी कि वो जाव है ये ड्रॉपलिंग हो जाता है। उन लोगों का जो आई है ये प्रॉपर क्लोज नहीं होता है, माउथ भी ड्राई होता है। फेशियल पैरालिसिस के वजह से हेडेक होता है। देन हमारा ईयर और ये जाव है ये पेन होता है। तो ये थे फेशियल पैरालिसिस के सिम्टम्स। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डायग्नोसिस। डॉक्टर क्या डायग्नोसिस एडवाइस करते हैं। फर्स्ट तो पूरी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, देन फिजिकल एग्जामिनेशन चेक करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में जो CNS है, हमारा सेंट्रल नर्व सिस्टम, ये चेक करते हैं। हमारे जो फेस है ये वन साइड आता है तो वो भी चेक करते हैं। हमारे आई मूवमेंट करने के लिए बोलते हैं, देन थोड़ा स्माइल करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि डॉक्टर हमारे जो फेस के मसल्स है ये फेस के मसल्स प्रॉपर मूवमेंट कर रहे हैं कि नहीं ये अच्छे से चेक करते हैं। देन CT स्कैन करते हैं, MRI करते हैं। CT स्कैन और MRI क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे जो 7 क्रेनियल नर्व है, फेशियल नर्व है, ये नर्व डैमेज है क्या, या कुछ नॉन कैंसरियस सेल्स ग्रोथ हुए हैं क्या, या वो जो नर्व है ये प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं देती है क्या, हमारे ब्रेन में कुछ इन्फेक्शन है, ट्यूमर है, इन्फ्लामेशन है, ये डॉक्टर चेक करने के लिए CT स्कैन और MRI भी करते हैं। देन EMG भी करते हैं। EMG यानी कि इलेक्ट्रोमायोग्राम करते हैं। डॉक्टर EMG क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे जो मसल से ये प्रॉपर रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि नहीं ये चेक करने के लिए डॉक्टर EMG करते हैं। इसमें एक मशीन आती है और डॉक्टर नीडल इंसर्ट करते हैं हमारे मसल्स में। ओके, हमारा जो मसल्स का एक्टिविटी है, रिस्पॉन्स है, ये चेक करने के लिए, न्यूरोमस्कुलर अबनॉर्मलिटीज है क्या ये फाइंड आउट करने के लिए डॉक्टर EMG भी करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पेशेंट सिम्टम्स वाइज डॉक्टर वो पेशेंट को इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं। अभी लास्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रीटमेंट। डॉक्टर फेशियल पैरालिसिस को कैसे मैनेज करते हैं। तो इसमें 2 टाइप्स के ट्रीटमेंट है। फर्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट, देन सेकेंड है सर्जिकल मैनेजमेंट। तो फर्स्ट हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट डिस्कस करने वाले हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में डॉक्टर कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन एडवाइस करते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन क्यों एडवाइस करते हैं, क्योंकि हमारे जो फेशियल नर्व है ये फेशियल नर्व को इन्फ्लामेशन हुआ है, स्वेलिंग हुए है। सो इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग रिड्यूस करने के लिए डॉक्टर कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन भी एडवाइस करते हैं। देन एंटीवायरल मेडिसिन भी एडवाइस करते हैं। एंटीवायरल मेडिसिन क्यों एडवाइस करते हैं, क्योंकि हम लोगों को कुछ इन्फेक्शन हुआ है क्या, वायरल इन्फेक्शन हुआ है, तो डॉक्टर एंटीवायरल मेडिसिन भी स्टार्ट करते हैं। देन इनवॉलेंट्री मसल्स मूवमेंट करने के लिए डॉक्टर इंजेक्शन भी स्टार्ट करते हैं। फिजिकल थेरेपी स्टार्ट करते हैं। फिजिकल थेरेपी क्यों स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पेशेंट का जो फेस है ये पूरा वन साइड रहता है। ओके, और वो मसल्स प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से डॉक्टर फिजिकल थेरेपी भी एडवाइस करते हैं। देन स्पीच थेरेपी भी एडवाइस करते हैं। स्पीच थेरेपी क्यों एडवाइस करते हैं, क्योंकि पेशेंट प्रॉपर बोल नहीं सकता है, उसके जो मसल्स है ये वन साइड रहते हैं। ओके, और उसको खाने के लिए भी प्रॉब्लम आता है। सो डॉक्टर स्पीच थेरेपी एडवाइस करते हैं। देन ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी स्टार्ट करते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्यों स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पेशेंट के फेस का जो एक्सप्रेशन है ये इम्प्रूव करने के लिए और उसका कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने के लिए डॉक्टर ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी स्टार्ट करते हैं। तो ये थी मेडिकल मैनेजमेंट। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल में डॉक्टर जो आई लाइन है उसका सर्जरी करते हैं, उसको रिपेयर करते हैं। देन अगर आपके ब्रेन में ट्यूमर रहेगा, कुछ इन्फ्लामेशन रहेगा, या आपकी जो फेशियल नर्व है ये फेशियल नर्व डैमेज रहेगी, या उसको कुछ इन्फ्लामेशन रहेगा, ट्यूमर रहेगा,
तो वो रिमूव करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन वाइज वो पेशेंट को डॉक्टर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो ये था आज का छोटा सा टॉपिक फेशियल पैरालिसिस। अगर आप लोगों को ये आज की जानकारी अच्छी लगी सो ये मेरा वीडियो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो।